आना को जल्द ही पता चलने वाला था कि जो खाना चोरी हुआ है वह पोल्टूदा और ठाकुर जी ने मिलकर चुराया था। महाअष्टमी का दिन था और पूरे मोहल्ले में पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। हर ओर देवी माँ के भजन, घंटियों की आवाजें और जय माँ दुर्गा के नारे गूंज रहे थे। लेकिन इस खुशियों भरे माहौल के बीच ठाकुर परिवार के घर में एक खामोश जंग चल रही थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। बाहर लोग भले प्रसन्न थे, पर अंदर साजिशों की लहरें धीरे धीरे सबको डुबोने को तैयार थीं। अहाना, जो इस घर की छोटी बहू थी, उसने इस बार महाअष्टमी की पूजा का सारा जिम्मा अपने कंधों पर लिया था। पूरे दिल से उसने माँ दुर्गा के लिए प्रसाद, सजावट और कन्या भोज का इंतजाम किया था। उसका बस एक ही मकसद था, इस घर की इज्जत बनाए रखना और सबको यह दिखाना कि अगर नियत साफ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। मगर जैसे ही सूरज डूबने को हुआ, घर के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके चेहरों का रंग उड़ा दिया। ठाकुर जी, जो अहाना की सास थीं, उन्हें अहाना से हमेशा चिढ़ थी। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि घर की छोटी बहू फैसले ले और सब पर असर डालने लगे। खासकर तब जब बड़ी मालकिन दुर्गा देवी भी अब अहाना की हर बात मानने लगी थीं। ठाकुर जी का गर्व और अहम धीरे धीरे टूटने लगा था, और इसी टूटते अहंकार में उन्होंने एक खतरनाक कदम उठाने की ठान ली। उन्होंने श्यामल नाम के एक चालाक आदमी से हाथ मिला लिया। ठाकुर जी को बदला चाहिए था और श्यामल को पैसे। दोनों ने मिलकर अहाना पर चरित्रहीनता का झूठा इल्जाम लगाने की साजिश रच डाली ताकि अहाना को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया जाए और दुर्गा देवी का भरोसा फिर ठाकुर जी पर लौट आए। उधर पोल्टू के मन में भी अहाना के लिए नफरत भरी हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि अहाना इस घर की शांति को बिगाड़ रही है। इसलिए जब महाअष्टमी के दिन कन्याओं के लिए भोग तैयार हुआ तो उसने अपनी शैतानी चाल चल दी। सब जब पूजा में व्यस्त थे, पोल्टू चुपके से रसोई में घुसा और भोग का बड़ा हांडा उठा ले गया। उसका प्लान साफ था, जब भोग गायब मिलेगा तो सबका इल्जाम अहाना पर आएगा और लोग उसे लापरवाह कहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त मिट्टी नाम की एक लड़की पूजा का वीडियो बना रही थी और उसके कैमरे में पोल्टू की हरकत कैद हो गई। उधर जब मोहल्ले की औरतें भोग के इंतजार में बेचैन होने लगीं, तो उन्होंने दुर्गा देवी से सवाल किया, भोग आया क्यों नहीं? दुर्गा देवी ने गुस्से में अहाना को बुलाया, अरे बहू, भोग कहाँ है? कन्याएं भूखी बैठी हैं। अहाना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मां जी, भोग चोरी हो गया है। मुझे नहीं पता किसने चुराया। ठाकुर जी के चेहरे पर तब एक चालाक मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि अब अहाना की बर्बादी तय है। लेकिन अहाना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी तीनों दीदियों को बुलाया और कहा कि अभी इसी वक्त नया भोग तैयार करना होगा। सबने मिलकर दिनरात एक कर दिया। पसीने से लथपथ, थकी हुई, लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी। आखिरकार नया भोग तैयार हुआ और कन्याओं को प्रसाद दिया गया। पूरे मोहल्ले में अहाना की हिम्मत की तारीफ होने लगी। उधर पोल्टू को लगा कि उसकी चाल काम कर गई है। वह खुशी खुशी ठाकुर जी के पास पहुंचा और बोला, अब देखिए अहाना की इज्जत कैसे मिट्टी में मिलती है। लेकिन किस्मत ने उसी वक्त पलटी मारी। मंजली, अहाना की बड़ी दीदी, को मिट्टी का कैमरा मिला जिसमें पोल्टू की चोरी रिकॉर्ड थी। उसने वह वीडियो